बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज की रेसिपी में हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार कद्दू गोश्त। उसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, सबसे पहले हमें गोश्त चाहिए मटन 1 किलो। ये पहले से गलाया हुआ है हमने। ये गरम मसाला, हल्दी, ज़ीरा, नमक, दड़ा मिर्च और काली मिर्च चाहिए हमें। ये चाहिए लहसुन और अदरक, टमाटर चाहिए हमें, प्याज चाहिए, 7 से 8 हरी मिर्चें चाहिए और कद्दू चाहिए हमें। कद्दू 2 मीडियम साइज़ के सब। फिर हमने जो हमारे ये लहसुन है, एक पूरा लहसुन लिया हमने, अदरक लिया, हरी मिर्चें ली हैं, 7 से 8 टमाटर हैं 2 मीडियम साइज़ के। इनको हमने चॉप कर लेना है चॉपर में डाल के। इनको अच्छी तरह से चॉप करने के बाद ये देख सकते हैं प्याज डालेंगे, प्याज को चॉप कर लेंगे। फिर इसके बाद आपने तेल गरम करना है और तेल में इसको मसाले को डाल के इसको भूनेंगे 5 से 6 मिनट तक, जब तक ये घी ना छोड़ दे। इसको भूनने के बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे जो मैं आपको बता चुकी हूँ, उनको भूनेंगे, भूनते जाएंगे अच्छे तरीके से। हंडिया को जब तक भुने ना तब तक उसका मज़ा नहीं आता। अच्छे तरीके से भुनना पड़ेगा, भुना जाएगा इसको। और ये देखें तेल छोड़ दिया इसने। अब इसमें इस गोश्त शामिल कर देंगे, मीट शामिल है इस पॉइंट पे। इसमें मीट शामिल करके उसे भुनेंगे, उसकी बुनाई करेंगे अच्छे तरीके से। भूनते जाएंगे जब तक कि जी अच्छा सा कलर ना आ जाए इसका। 5 से 6 मिनट तक इसको भूनेंगे हम, क्योंकि ये भी हमने पहले से गलाया हुआ है, इसलिए इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये जल्दी से पक जाएगा। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका। इसी तरह आपने भी बनाना है और बहुत मज़े का बनेगा और बहुत अच्छा लगेगा आपको। हम अक्सर बनाते रहते हैं और हमारा तो ये जी अक्सर बनता रहता है घर में। ये हैं जी कद्दू। अब इसमें कद्दू शामिल करेंगे हम और इस पॉइंट पे कद्दू शामिल करके उनको हम भूनेंगे। कद्दू क्योंकि नरम होते हैं, जल्दी पक जाते हैं, तो इसको लास्ट में ही हम शामिल करके भूनेंगे। देखें कितना अच्छा लग रहा है और मुझे तो इसकी बहुत सारी खुशबुएं आ रही हैं। मेरा तो अभी से दिल कर रहा है कि मैं इसको खाऊं। और आप लोगों ने भी ज़रूर ये ट्राई करना है एक दफ़ा और हमें बताना है कि आप लोगों को कैसा लगा। अब इस पॉइंट पे हम इसमें क्रीम शामिल करेंगे। ऑल पास की क्रीम है हमारे पास, आप कोई भी दूसरे ब्रांड की ले सकते हैं, वो क्रीम इस्तेमाल करें, यूज़ करें इसको और क्रीम डाल के इसको भुनें। ठीक है, ये देख लें आप। ठीक है जी, इसमें क्रीम शामिल हो गई है जी। अब इसको जी हम इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे ताकि जो क्रीम है वो पूरी तरह इसमें डिज़ोल्व हो जाए, गोश्त का हिस्सा बन जाए और इससे इसका टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा यमी आएगा। ये गोश्त को भी गलने में मदद देगी और इसका टेस्ट बहुत अच्छा बन जाएगा इससे। ये देख सकते हैं आप, हमारी हांडी बिल्कुल तैयार है, घी छोड़ दिया है इसने। अब इसको गार्निश करने का टाइम है। तो धनिया से ज़्यादा अच्छी गार्निश किसी चीज़ के साथ नहीं हो सकती। अब इसमें धनिया हम स्प्रिंकल करेंगे और इसको यहाँ आप खाने के लिए तैयार है। और अब मैं आपको खा के बताती हूँ ये कैसा बना है। जी मैंने खाया, बहुत अच्छा बना है। आप देख सकते हैं कि ये गल चुकी है बोटी बिल्कुल। और इसी तरह आपने बनाना है और ज़रूर ट्राई करना है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, दुआओं में याद रखना है और हमारी नेक्स्ट रेसिपी का इंतज़ार करना है। अल्लाह हाफिज़।